मैं हूं अभिषेक तेलंग और आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 की। सैमसंग की गैलेक्सी M सीरीज का लेटेस्ट मिड रेंज बजट स्मार्टफोन और इसके क्या अनबॉक्सिंग है, डब्बा खोल करके क्या क्या इसमें दिखता है वो दिखाएंगे और साथ में मैं बताऊंगा इसके फर्स्ट लुक इम्प्रेशंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं हूं अभिषेक तेलंग, इंडिया का सबसे पुराना टेक गुरु। इससे पहले मैं टीवी पर कमाल दिखाता था और अब वक्त है यूट्यूब पर। चलिए इंट्रोडक्शन हो गया तो डब्बा खोलना शुरू करते हैं गैलेक्सी M21 का। तो दोस्तों चक्कू छुरी कर ली है रेडी और गैलेक्सी M21 का डब्बा खोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डब्बा खोलने से पहले कि सैमसंग इस वक्त अपने सारे मिड रेंज बजट स्मार्टफोन्स बना रहा है इंडिया के अंदर ही। तो ये फ़ोन भी इंडिया के अंदर ही असेंबल हुआ है, यहीं इंडिया में बना है। और सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है, चाइना से इसका लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप वो चाइनीज़ है या नहीं है, एंटी चाइना है या क्या है वो है, तो ये मेक इन इंडिया फ़ोन है, साथ में असेंबल्ड इन इंडिया है और सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। तो चलिए इसका डब्बा खोलते हैं। छुरी है, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है कि इंडियन सिम कार्ड ओनली। तो इंडियन सिम कार्ड ओनली वाली यूनिट का 1 2 3 टप्पा। गैलेक्सी M21 डिवाइस ब्लू कलर का डिवाइस है। तो ये डब्बे के अंदर हमें कहीं भी सिलिकॉन केस नज़र नहीं आया। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M21 खरीद रहे हैं तो इसके साथ सिलिकॉन केस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आजकल जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनकी डिज़ाइन इस तरीके से होती है ना कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट होना उनका तय है। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि ये भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट होगा, थोड़ा बहुत तो है। तो आपको कहीं ना कहीं इसका वो तो करना ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया साफ तौर पर लिखा हुआ है, डिज़ाइन एंड इंजीनियर्ड बाय सैमसंग। तो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन ही इसको आप कह सकते हैं एक नज़र से, लेकिन सिलिकॉन केस नहीं है तो 150-200 रुपये का आपको खरीदना तो पड़ेगा। अब रही बात और डब्बे में क्या क्या है, तो देखिए पावर अडेप्टर है, ट्रैवल अडेप्टर है और साथ में चार्जिंग की केबल है जो कि USB 3.0 वाली है। बॉक्स के इस तरफ कुछ भी नहीं है, यानी कि ईयरफोन्स इस फ़ोन के साथ आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो दो चीज़ें मिसिंग है भैया, ईयरफोन्स नहीं है और सिलिकॉन केस जो आजकल काफ़ी कंपनीज फ्री में दे देती हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। सिर्फ पावर अडेप्टर और पावर केबल दिया गया है इसके साथ और साथ में सिम की पिन दी गई है। तो चलिए डब्बा तो हमने खोल लिया, फटाफट अब इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसको करते हैं साइड और अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 के बारे में। तो ऑन कर लिया जाए सैमसंग गैलेक्सी M21। तो देखिए M बोले तो मॉन्स्टर और सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर भी आपको 6000 मिली एम्पियर आर की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलती है। और वो मॉन्स्टर बैटरी दरअसल 15-18 वॉट की चार्जिंग के साथ आती है। तो वो आप उसे फास्ट चार्जिंग कहेंगे नहीं कहेंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि सैमसंग तो उसे फास्ट चार्जिंग कह रहा है। अब आप मानते हैं फास्ट चार्जिंग, ये आपके ऊपर है। लेकिन 6000 मिली एम्पियर आर की मॉन्स्टर मैसिव बैटरी आपको गैलेक्सी M21 के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा स्मार्टफोन जिसमें बैटरी तगड़ी हो, दिस इज इट। दूसरी चीज, इसके अंदर 6.4 इंच का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले दिया गया। अब इन्फिनिटी यू ये सैमसंग का नाम दिया गया है कि इन्फिनिटी यू यानी ऊपर की तरफ ये पंच होल जो दिया गया है वो यू शेप में है, इसलिए सैमसंग इसे इन्फिनिटी यू डिस्प्ले बोलता है। ब्राइटनेस की बात करें तो 420, जी हाँ नंबर काफ़ी अच्छे से याद होगा, 420 निट्स की ब्राइटनेस इसकी स्क्रीन के ऊपर दी गई है। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तो अब 6 के प्रोटेक्शन वाले भी स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी पुराना है। 3 है, 3 हो या 6 हो, आपकी डिस्प्ले की आपकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट 3 भी करेगा और 6 भी करेगा। 6 थोड़ा ज़्यादा करेगा, 3 थोड़ा कम करेगा, तो प्रोटेक्शन दी गई है गोरिल्ला ग्लास की इसके अंदर। दूसरी चीज़, अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो भैया यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि एंड्रॉयड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 के ऊपर चलता है। साथ में इसके अंदर अच्छी प्रोसेसिंग के लिए देखिए रखा हुआ है कौन सा, एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर, साथ में 4 GB और 6 GB रैम का कॉम्बिनेशन आपको गैलेक्सी M21 के अंदर देखने को मिलेगा। 64 GB और 128 GB मेमोरी का इसके अंदर आपको वो मिलेगा। 64 GB रैम है
और ये जो मॉडल है इसके अंदर 4 GB रैम दी गई है और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। वैसे आपको 64 GB और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शंस आपको मिलते हैं और रैम भी 4 GB और 6 GB के वेरिएंट मौजूद हैं। कीमत की जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कीमत इसकी है 13,999 और साथ में 15,999। तो जैसे रैम के ऊपर 4 GB और 6 GB रैम के हिसाब से इसमें आपकी कीमत में आपको फर्क देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर कैमरे की बात करें तो भैया कैमरा इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि 48 मेगापिक्सल के कॉम्बिनेशन वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के कैमरे का कॉम्बिनेशन, जो है दरअसल वाइड, अल्ट्रा वाइड और डेप्थ। एक वाइड एंगल 48 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल और डेप्थ सेंसर जो दिया गया है वो 5 मेगापिक्सल के इसके अंदर दिया गया है। साथ में जो इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के अंदर जो इन्फिनिटी यू नॉच है और उस नॉच के पीछे जो छुपा के रखा हुआ है सेल्फी कैमरा, वो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब कैमरा कैसा परफॉर्म करता है ये तो रिव्यू में मालूम चलेगा, फोन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो भी रिव्यू में मालूम चलेगा। लेकिन बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में। तो भैया कंपटीशन जो इस फोन की है वो सिर्फ रियलमी के स्मार्टफोन जो इस बजट में बिक रहे हैं, फिर चाहे वो रियलमी 6 हो या फिर रियलमी 5 प्रो हो, ये दोनों ही फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M21 को जो है कड़ी कंपटीशन देंगे। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में ये लग रहा है कि अगर आपका बजट 13 से 15 हज़ार रुपए के बीच में है और आप चाहते हैं एक ऐसा फ़ोन जिसमें तगड़ी बैटरी हो, बढ़िया स्क्रीन हो, तो ये स्मार्टफोन और साथ में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो और मेड इन चाइना ना हो, मेड इन इंडिया हो और चाइनीज़ कंपनी का भी ना हो, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 अच्छी चॉइस हो सकता है। लेकिन रिव्यू देखे बगैर इस फ़ोन को बुक ना कराइएगा।